ये ब्रॉडकास्टर वाली जो चीज है यार, मतलब ये कितना बड़ा कंसर्न है कि मतलब यार इतनी बड़ी बड़ी बिडिंग कर देते हैं प्लेयर्स का, मतलब प्लेयर्स कह रहा हूँ कि ओके हम ये वर्ल्ड कप से निकाल देंगे, 1000 करोड़ का होता है, और आज आपका ब्रॉडकास्टर मना कर रहा है कि नहीं। और दूसरा ये भी है ना कि बाकी जो ब्रॉड है, अगर आप बाकियों से बात करो वो भी थोड़ा परहेज कर रहे हैं, बोले भाई पैसा निकलेगा नहीं तो कहाँ से करे। मतलब वो होता है ना, इसको अगर आसान भाषा में बोले, ठेका आपने ले लिया बड़ा, ठेका आपने ले लिया करोड़ों का, और आपको पता है ये साइकिल स्टैंड जो हुआ है इससे पैसा सिर्फ 2-2 रुपए का आ रहा है, तो यार तो जितनी चीजें सोची गई थी उतना कुछ नहीं हुआ ना। आपने एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा लगा ली, आपने पैसे उस हिसाब से, उसकी डील इतनी बड़ी हो गई, बट रेवेन्यू के मामले में आपका क्या है, घाटा ही सुनने में आ रहा है ना। जो 2023 का वर्ल्ड कप भी हमने सुना कि भाई इतना सक्सेसफुल रहा बट उसमें भी उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं था। आपका यूएस वाला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ वो तो बिल्कुल ही मिट्टी पलीत हो गई थी, उसमें तो कुछ भी आपको नहीं मिला उस तरीके से। तो भाई ब्रॉडकास्टर के लिए भी तो ये चैलेंज ही है ना एक तरीके से। दीपक आप? नहीं, मैं वही देख रहा था कि भाई ऑब्वियसली मतलब मना कर दिया जियो हॉटस्टार ने, और उनका आई थिंक था कि 5 साल की डील थी और बचे हुए 2-3 साल के लिए उन्होंने वापस कर दिया। मतलब जो रिपोर्ट भी आ रही है, आई थिंक इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट आई थी कि उसमें 26-29 के लिए अब अलग मीडिया राइट्स बेचने का प्लान कर रहे हैं। अब बात वही है, ये मैं वही देख रहा हूँ कि लगभग मतलब $2.4 बिलियन की अभी भी मांग हो रही है। इसको आप कन्वर्ट, मतलब अगर आप कन्वर्ट करो, और इसकी जो वैल्यू थी पहले वो भी $3 बिलियन थी, तो अब मांग आई थिंक उससे थोड़ी सी घटाई गई है, $2.4 बिलियन की मांग की जा रही है। तो ये चीज कहीं ना कहीं मतलब आईसीसी को भी पता है कि यार आज के टाइम में सिचुएशन क्या है, जो ब्रॉडकास्टर हो रहे हैं वो कमा नहीं पा रहे, ये चीज तो आईसीसी भी समझ रही है। और जो अभी हम 2024 वाले वर्ल्ड कप की भी बात कर रहे थे जो यूएसए में हुआ, वो उस तरीके से फाइनेंशियली नहीं रहा था। और एक बड़ा रीजन भी देखो यही रहता है, T20 क्रिकेट रोहित विराट के साथ एक अलग चीज होती है, विदाउट रोहित विराट एक अलग चीज होती है। आपको पता है ब्रांड क्या होता है यार, रोहित विराट का आना मतलब इस T20 वर्ल्ड कप में एक अलग चीज। हाँ, रोहित आज इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं वर्ल्ड कप के, वो एक फेस आपको जोड़ना भी था, और रोहित शर्मा से बड़ा फेस कौन हो सकता था जिसने अभी अभी T20 वर्ल्ड कप आपको जिताया हो इंडिया को। और दूसरी चीज, मैं तो उस चीज के लिए भी थोड़ा सा मतलब मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है कि शॉकिंग कि अभी यार घर में भी वर्ल्ड कप है ना, इंडिया में वर्ल्ड कप इज जस्ट लाइक अ सेलिब्रेशन। आप किसको किस तरीके से सोचोगे, होली आने वाली है, होली से पहले है 1 महीना, फरवरी मार्च, वो टाइम जब धीरे धीरे आप मतलब गर्मी की तरफ एंटर कर रहे हो, देश में एक सेलिब्रेशन बनेगा जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। आई थिंक 8 मार्च को फाइनल है, वो टाइम होगा जब भारत में होली के आसपास का समय होगा। तो उन सिचुएशन में यार वो वर्ल्ड कप में तो मतलब ब्रॉडकास्टर के लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए, चीजें होनी चाहिए थी। बाकी आईसीसी मतलब और अलग अलग प्लेटफॉर्म को उन्होंने अप्रोच किया, जैसे सोनी पिक्चर्स का सोनी है, नेटफ्लिक्स अमेज़न आ रहा है, नेटफ्लिक्स आ रहा है। और मुझे पता क्या लग रहा है दीपक, सबसे बड़ा आई थिंक सबसे बड़ा एक तो इसमें क्या ये वर्ल्ड कप का राइट्स देंगे या फिर 3 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट? अभी भी जो रिपोर्ट भी इकोनॉमिक्स की वो पड़ी थी ना, इकोनॉमिक्स टाइम्स, उसके हिसाब से ये था कि अभी मतलब इन तीनों ब्रांड को भी ना प्राइसिंग की वजह से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। क्योंकि देखो एक चीज और समझाता हूं आपको, बेसिकली ये अलग पॉइंट में समझाऊंगा। क्या होता है ना, जियो हॉटस्टार का अलग बिजनेस मॉडल है, Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स और इनका अलग बिजनेस मॉडल है। सोनी का अलग है, सोनी हटा रहा है। Amazon और नेटफ्लिक्स का क्या है कि ये वेब सीरीज फिल्मों पर खेलती है। इनके में क्या होता है, आपको एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और वक्त देना पड़ता है कि आप फिल्में तैयार करो, वक्त लगता है। जबकि जियो हॉटस्टार, आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं और जियो पर हॉटस्टार पर जाकर वो शोज कर देते हैं। उसमें क्या होता है, आपको सडनली एक कंटेंट भरना पड़ता है। एक तो क्या है कि अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा कंटेंट भी भरना पड़ेगा ना। नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम पर तो यार सालों का कंटेंट भरा पड़ा है और अच्छे अच्छे लेवल का कंटेंट है। तो ये जो दूसरे मतलब होते हैं हॉटस्टार वाले या फिर जो अपने सोनी टाइप वाले, ये इनमें डील कर लेते हैं क्रिकेट में, बिकॉज इनका ज्यादा इन्वेस्टमेंट पिक्चरों और वेब सीरीज साइड नहीं होता। नेटफ्लिक्स और Amazon थोड़ा सा हिचकिचाएगी क्योंकि यार उनके लिए एक अलग चीज होगी। बट पता है दीपक, मेरे को लगता है कि सोनी मैं आपको बताता हूं जो मुझे लग रहा है, मैंने उसको इतना पढ़ा। बट इंडिया न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज के राइट्स थे वो Amazon प्राइम के पास ही थे ना, वो तो अलग तो इस तरह का इवन Amazon पे पहले मतलब एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने किए हैं इस तरीके के। लंबी डील 3 साल की बिका वो नहीं था ना, वो सारी चीज। बट आप फिलहाल एक चीज अगर आप देखो गौर से, पिछले कुछ वक्त में मैं आई थिंक हम तो इसको देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये जिस हिसाब से ब्रॉडकास्टर आता है और ब्रॉडकास्टर बिड करता है राइट्स लेने के लिए, वो बहुत ज्यादा मतलब ये बबल था, एक ना एक दिन ब्लास्ट होना था। ठीक है, ये बबल जो सबसे ज्यादा संभाल रखा था, जो मुझे लगता है जैसे ये ड्रीम 11, ये जो बैटिंग की आप कह सकते हैं, इनको क्या बोल सकते हो, बैटिंग वेबसाइट बोल सकते हो या व्हाटएवर जो भी आप फैंटेसी की वेबसाइट थी, इन्होंने संभाल रखा था। क्यों? क्योंकि अगर आप पिछले कुछ टाइम में देखोगे, जब से ये बंद हुए हैं,
क्या होता था, इनका एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो होता था, बहुत तगड़ा जो पैसा होता था स्पॉन्सरशिप से आता था, अब वो भी आपका चला गया। क्योंकि आप एक बेसिक चीज सोचो, जिस वक्त आपने ये बड़े बड़े कंपनियां ड्रीम 11, ये माई सर्कल 11, जो भी नाम है इन सबके, आपने इनको बंद किया, उस वक्त आया था कि 20,000 करोड़ का एक साल का इनकम टैक्स दे रहे थे सरकार को। तो सोचो स्पॉन्सर कितना कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो जो बबल था इनका, जो स्टार वालों ने संभाल रखा था अपने पास ये पूरा, कि ओके चलो अपने लिया है, कुछ नहीं आ रहा। वर्ल्ड कप भी अपना 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी खराब गया, यूएस में भी तमाशा हो गया, या जो भी कह लो, उसकी टाइमिंग्स बड़ी अलग थी, सुबह 6 बजे मैचेस हो रहे, रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ, बट कहीं ना कहीं उसको फिर भी संभाल के रखा था। फिर आप तीसरा देखो, आईसीसी में जब जय शाह जी गए तो वो जियो हॉटस्टार के आई थिंक कोई मेन थे, सदस्य थे, उनको लेकर गए, जो बहुत ज्यादा मतलब आप कह सकते हो जो संभालते थे, जो ये ब्रॉडकास्ट वाली चीजें देखते थे, इसीलिए लेके गए थे वो वहां पर, क्योंकि वो रेवेन्यू का मॉडल अच्छा चाहते थे कि वो हो, पर उसके बावजूद ये हो रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा चिंता पता क्या होगी, जो मैं देख रहा हूं, कि अगर हॉटस्टार मना कर रहा है, पहले तो आप वही वाली बात है, मोनोपोली वाली चीजें, मतलब है, इसमें भी थोड़ा सा आप रख सकते हो, आप यही है, सोनी लेगा नहीं, सोनी ऑब्वियस सी बात है, वाली बात है। बट अगर ये मना कर रहे हैं, और अगर आईसीसी बोल दे कि क्योंकि भाई आपने इतना लिया है, और आपको मना कर दे कि भाई नहीं नहीं आपको तो करना है, तो इनको करना भी पड़ेगा, इनको शायद घाटे पर ही जाके करना पड़ेगा। इसमें 2-3 चीजें बताई गई, आई थिंक ये पीछे हाँ। देखो 27,000 करोड़ की जो $3 बिलियन में बता रहा था, वो इंडियन में कन्वर्ट होकर 27,000 करोड़ की आती है, वो 2024 से 2027 तक है। अब जो वो बताई थी आस्क $2.4 बिलियन की आस्क है, बिकॉज उनको भी लगा कि यार मार्केट में तो भाई पैसा इतना थोड़ी ऐसे ही ले लेंगे, तो वो 21,600 करोड़ की ऑलमोस्ट 5,500 करोड़ आपको कम करने पड़े। पर अब बात वही है कि अगर नहीं मिलता है भाई, कोई और ब्रॉडकास्टर नहीं मिलता है, तो जियो को अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा। अब मैं एक चीज और आपको बताता हूं, बेसिकली देखो, मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी काफी टाइम पहले, तो मैंने नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम का ये मॉडल आपको बताया था, क्योंकि एक ये थ्योरी मेरे दिमाग में अचानक ऐसे आई थी कि यार ये हॉटस्टार, जो जियो हॉटस्टार है, वो क्यों इतने यूट्यूबर्स के शो लाता है। मैंने उस पर देखकर रिसर्च शुरू की थी, तो मेरे को एक वो लगता है। दूसरा क्या है कि जो सोनी का है ना, सोनी की मैं डील निकाली है, देखो सोनी के पास पहले से ही एशियन क्रिकेट काउंसिल की डील है $170 मिलियन की, न्यूजीलैंड क्रिकेट की उनके पास डील है $100 मिलियन की, और इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड की डील है उनके पास $200 मिलियन की। और ऑब्वियसली इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर भी बन रहा है, बिकॉज फाइनेंशियल रिस्क इनको अपना कम करना पड़ा, तो इसकी वजह से इन्होंने इंडिया और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के डिजिटल राइट्स जो थे वो जियो हॉटस्टार को दे दिए। तो इट मींस जो सोनी है उन पर पहले से ही फाइनेंशियल बर्डन है। तो बात यह है कि सोनी पिक्चर्स जो है वो आज इतनी बेहतर स्थिति में नहीं है कि इस तरीके से वो $2.4 बिलियन की डील बड़ी आसानी से कर लेगी। अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स का बिजनेस मॉडल मैंने आपको बताया, इनकी भी जैसे इनके पास इस तरह की डीलिंग है, उनका एक मोटा अमाउंट कहीं और जाकर पहले से सिक्योर रहता है, वो भी भाई इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हमने बताया ना कि नेटफ्लिक्स ने भाई वार्नर ब्रोस को उनको खरीद लिया, तो उनकी अलग अपनी प्लानिंग रहती है, क्या पता वो क्रिकेट के लिए तैयार ना हो उस तरीके से। खैर, लेकिन नेटफ्लिक्स और जो अपनी अमेजॉन प्राइम है, उनको ये सोचना चाहिए कि क्या इंडिया में इतना बड़ा मार्केट है क्रिकेट का, क्या इससे हम अपनी, कई बार क्या होता है ना धीरज भाई, आप पैसा नहीं कमाते, फॉर एग्जांपल समझना आप एक बार को, आप शायद 3 साल में पैसा ना कमाओ, लेकिन इन 3 साल में आप सब्सक्राइबर कमा लोगे। समझ रहे हो, इस क्रिकेट के थ्रू कुछ लोग आपके साथ वो जुड़ जाएंगे जो आपके प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। तो आप लोगों को मेन चिंता ये है कि क्या वर्ल्ड कप, जो लोगों को लग रहा है, फैंस को लग रहा है कि यार हट जाएगा तो मतलब मैच नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि अगर आईसीसी के पास आपने मना किया है, बट अगर वो लफड़ा नहीं होता है, मतलब ये चिंता का विषय हॉटस्टार के लिए है, फैंस के लिए नहीं है। आई थिंक आपको वर्ल्ड कप तो पूरा मिलेगा ही मिलेगा यार, ऐसा तो हो नहीं सकता वर्ल्ड कप ना मिले। और जब आपने इतनी बड़ी बोली लगाई है, हाँ ये होगा, थोड़ा देखा जाएगा किस तरह उसको कंपनसेट किया जाए, वो आईसीसी वगैरह बैठ के करेगा। और अब तो जय शाह भी वहां पर है और जियो हॉटस्टार के बीच, लेकिन इसमें आई थिंक सबसे मेन ये कि डरने वाली बात नहीं है।